बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को मिली धमकी से। बेटे करण चौटाला के व्हाट्सएप पर यह धमकी दी गई है। वॉइस नोट के जरिए धमकी भरा संदेश भेजा गया है। वॉइस नोट में कहा गया है कि अपने पिता को समझा लो, नहीं तो आपको प्रधान जी के पास भेज देंगे। मामले में करण चौटाला ने शिकायत दर्ज करवाई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऐसे मैसेज अभय चौटाला के निजी सचिव के नंबर पर भी आए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला इनेलो के जो हैं उन्हें धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर नोट्स, वॉइस नोट्स भेज के धमकी दी गई है। बेटे कर्ण चौटाला के व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजा गया है जिसमें धमकी दी गई है और कहा है कि उन्हें समझा लो, नहीं तो प्रधान जी के पास भेज देंगे। फिलहाल इस मामले में करण चौटाला ने शिकायत दर्ज करवाई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। ऐसे मैसेज अभय चौटाला के निजी सचिव के नंबर पर भी आए हैं, धमकी भरे जो मैसेज हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी दी गई है। व्हाट्सएप नंबर पर, बेटे करण चौटाला के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी दी गई। धमकी मिली है, किस तरह की धमकी आप लोगों को मिली है? देखिए, बड़ा स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को मेरा नाम लेकर के कहा कि आप लोग एहतियात बरतें, हमारे रास्ते में ना आए। और अभय सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा, वो कायदा टारगेट करके बात कही कि नहीं तो कल को हम कोई कार्रवाई करेंगे और उसके लिए पछताना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली स्पष्ट शब्दों में आपको अभी नहीं बता सकता। पुलिस के पास कंप्लेंट दी हुई है, पुलिस के अधीन है मामला। पुलिस क्या कार्रवाई करती है अभी तक जांच के लिए ना तो हमारे पास किसी चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी ने अप्रोच किया, ना ही हरियाणा पुलिस के। कोई फोन आया या केवल मैसेज आया, और इंडियन नंबर था या बाहर का नंबर? नहीं, बाहर का नंबर था, यूके का नंबर था। पहले कॉल आया था, मैंने कॉल उठाया, इतने में उसने अगले ने कुछ ही सेकंडों में कॉल काट दिया। फिर वॉइस नोट भेजा गया। सिर्फ मेरे को नहीं भेजा, उनके जो पीए हैं रमेश, उनके पास भी 2-3 अलग अलग वॉइस नोट आए हैं। तो सेम बात कही गई है आपके द्वारा भी, आपके पास जो आया और रमेश गोदारा जी के पास जो आया? जी बिल्कुल। अब किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि कोई आपने सेक्टर 3 थाने के अंदर एक शिकायत तो जरूर दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? जी, अभी तक बड़े ताज्जुब की बात है, कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। कंप्लेंट मैंने स्वयं जाकर के रात को ही दे दी थी। और जैसे कि मैंने बताया, ना हरियाणा पुलिस ना चंडीगढ़ पुलिस के प्रशासन की तरफ से किसी ने हमारे को अप्रोच भी नहीं किया कि क्या हुआ या जानकारी लेने की कोशिश करी हुई। लेकिन खुद मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं? अगर जांच की जा रही होती तो कोई ना कोई अब तक हमारे से जानकारी लेने तो आता। जांच तो तब होती ना जब कोई जानकारी आप लेना चाहोगे। जब कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक कैमरे पे आकर के जनता को दिखाने के लिए आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं तो इतने दिनों में कितने मर्डर हो चुके हैं, कितनी जगह अलग अलग वारदात हुई, कहीं किसी एक पे भी कोई जांच हुई हो, अरेस्ट किए गए हों, तो आपके माध्यम से उसका स्पष्टीकरण कर दे, हमारी तसल्ली हो जाएगी। अभय सिंह चौटाला जो है उनको पहले भी धमकी मिलती रही और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। तो अब क्या कोर्ट का रास्ता ही अख्तियार किया जाएगा या अभी सरकार की वेट की जाएगी, प्रशासन की वेट की जाएगी? देखिए, फिलहाल तो आज जो भी टाइम बाउंड एक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती या कोई अप्रोच नहीं करता हमारे को, फिर मजबूरन कोर्ट में हमारे को जाना पड़ेगा। और वाई कैटेगरी से सुरक्षा बढ़ाने की अपील की जाएगी। और आप लोग जो, क्योंकि दोनों बेटे हैं, अर्जुन जी हैं, आप हैं, तो आप लोगों के लिए भी सुरक्षा की डिमांड की जाएगी? जी बिल्कुल। जब पहले भी थ्रेट आया था उस समय चले अर्जुन एमएलए नहीं था, लेकिन आज वो भी प्रतिनिधि, आपका एक नुमाइंदा है पब्लिक का, उसे भी लोगों के बीच में जाना पड़ता है। फैमिली है, बच्चे हैं, तो घर तो नहीं बैठ सकते, काम तो अपना करेंगे। ठीक है, सरकार प्रोवाइड करेगी, नहीं करेगी तो कोर्ट में। तो अभय चौटाला को मिली धमकी पर सीएम नायब सैनी का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर हमारे संज्ञान में ये मामला आएगा तो जांच करेंगे, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी अपराधी को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। राहुल फाजिलपुरिया और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सीएम नायब सैनी बोले। उन्होंने कहा, फाजिलपुरिया पर जो फायरिंग हुई है इस केस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सैनी ने साफ कह दिया है कि जो भी अपराधी हैं किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम सैनी ने बड़ी कार्रवाई की। 4 किलोमीटर पाइपलाइन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए बजट के मामले में यह कार्रवाई हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों की क्लास लगाई। झज्जर के मातनहेल केंद्रीय विद्यालय का ये पूरा मामला है। पेयजल आपूर्ति में धांधली से जुड़ा हुआ यह मामला है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। जनता दरबार के दौरान उन्हें शिकायत मिली, जिस पर उन्होंने ये एक्शन लिया है। 4 किलोमीटर की पाइपलाइन पर 1 करोड़ से ज्यादा का जो है ये मामला है, जिस पर ये एक्शन लिया गया। मतलब क्या है अभी इतना 1 करोड़ 20 का एक ये केंद्रीय विद्यालय मातन है, ये किसने एस्टिमेट भेजा? 1 करोड़ 20 लाख रुपए का एस्टिमेट भेज रखे हैं। 4 किलोमीटर पाइपलाइन का। क्या वहाँ पर 20 इंची पाइप डालेंगे? चेक नहीं, उसका वो सस्पेंड करना है। हाँ, इतना ये अगर नौकरी नहीं करती उसको अगर भेज दो, उसका मतलब क्या है अभी इतना 1 करोड़ 20 का एस्टिमेट बना देगा और उसके अंदर छोटा पतला पाइप बना करके वहाँ पानी भेज दो। उसमें भी कम से कम 2 इंच, कल ही भेज दो वहाँ 2-3 इंची की लाइन, 2 इंची का पाइपलाइन लगा के भेज दो वहाँ पानी। पीने का पानी चाहिए वहाँ से। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इसने बना के भेज दिया एस्टिमेट। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, करे कर जा तो वहीं गुरुग्राम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सौगात दी है। गुरुग्राम को 200 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी गई है। गुरुग्राम और पटौदी में कई सड़कों का उद्घाटन, सोहना और बादशाहपुर में भी कई सड़कों का उद्घाटन किया गया। बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई गई। क्षमता विस्तार पर करीब 83 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता विस्तार का भी उद्घाटन किया गया है। तो गुरुग्राम को सीएम नायब सिंह सैनी ने 200 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। सीएम सैनी से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी मुलाकात की। फरीदाबाद के अनंतपुर मसले पर यह मुलाकात हुई। अनंतपुर में तोड़फोड़ मसले पर कृष्णपाल गुर्जर बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ हो रही है। अनंतपुर की तोड़फोड़ को बताया कांग्रेस का पाप। तो ये कहा गया है, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो तोड़फोड़ हो रही है ये कांग्रेस का पाप है। बीजेपी लोगों को बसाने का काम करती है। सीएम से मिलने का मकसद लोगों को न्याय दिलाना है। अनंतपुर के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। तो सीएम सैनी से मुलाकात की राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने और अनंतपुर में जो तोड़फोड़ हो रही है उसको कांग्रेस का पाप बताया है। दोनों बार 92 और 13 में हरियाणा सरकार में मंत्री था, रेवेन्यू मिनिस्टर था, जब ये पाप हुआ इस इलाके के साथ। और आप देखिए पंचायत हमेशा, आप देखिए पंचायत में सभी पक्षों को बुलाया जाता है, लेकिन ये अजीब पंचायत थी जिसमें भाजपा विरोधी लोगों का जमावड़ा था। ये लोगों को, घरों को बचाने के लिए नहीं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए। तो इसलिए हम इस न्याय की लड़ाई में, मैं भी, मेरे चुने हुए साथी भी, मेरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरी राज्य की सरकार और मेरी केंद्र की सरकार, इस न्याय की लड़ाई में अनंतपुर वालों के साथ